क्लास का पढ़ना है। मैथ का सिलेबस हम लोग लिख दे रहे हैं। क्लास 9 का मैथ सिलेबस है। न्यू सिलेबस में पार्ट 1 में संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है और इसका जो उदाहरण होगा वो भी पूरा कर लेना है। 1.2 का इसमें प्रश्नावली का कोई भी संख्या नहीं करना है, ना इसका उदाहरण भी कोई भी नहीं करना है। इसके बाद 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 1, 3, 4 करना है और इसका उदाहरण जो है ये पूरा उदाहरण करना है। 1.4 का जो है प्रश्न संख्या कोई भी प्रश्न संख्या नहीं करना है और उदाहरण भी कोई नहीं करना है, इसका पूरा चैप्टर नहीं करना है। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है और 5 1 2 5 और इसका उदाहरण जो है पूरा कर लेना है। इसके बाद 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 और इसका उदाहरण नहीं करना है। ये हम लोग को पार्ट 1 का ये प्रश्नावली 1 पार्ट में जितना है ये करना है, इतने ही करना है और आपको नहीं करना। पूरे किताब में आपको देखिएगा इस तरह से 1 पार्ट का इतना है और यही मैथ करना है, इसके बाद आपको नहीं करना। पार्ट 2 का चैप्टर का नाम है बहुपद। पार्ट 2 का चैप्टर का नाम है बहुपद 2.1 प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 4 पढ़ना है और 5 पढ़ना है। 1 2 4 और 5 और इसका उदाहरण नहीं पढ़ना है। इसके बाद 2.2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है और 4 1 2 3 4 और उदाहरण पूरा पढ़ना है। इसके बाद 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है और 3 1 2 3 और इसका उदाहरण भी पूरा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आते हैं 2.4 आते हैं। 2.4 में क्वेश्चन 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना, 5 1 2 3 4 5 और इसका उदाहरण भी पूरा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद 2.5 में आ जाते हैं। 2.5 में क्वेश्चन 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 6 पढ़ना है और 7 1 2 4 6 7 इसके अलावा और इस चैप्टर का नहीं आपको पढ़ना है। और उदाहरण में 18 21 और 24 18 21 24 को नहीं पढ़ना है और इसका हर उदाहरण आपको पढ़ लेना है। 18 नहीं पढ़ना है, 21 नहीं पढ़ना है, 24 नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको आप कट करना है और बाकी उदाहरण जो भी है उसको पढ़ना है। तो ये हम लोग को आ गया पार्ट 2 का 2.1 2.2 2.3 2.4 और 2.5 ये हम लोग को पढ़ना। अब इसके बाद अगला चैप्टर और बता रहे हैं क्या पढ़ना है। अब हम लोग को पार्ट 3 में देखते हैं। इसका पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहला पार्ट है 3.1 पहला है प्रश्नावली 3.1। इसमें प्रश्न संख्या इसका उदाहरण माने इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है। इस चैप्टर का कोई भी नहीं पढ़ना आपको, प्रश्न इस चैप्टर ही छोड़ देना है। 3.1 नहीं पढ़ना है, न इसका प्रश्न संख्या उदाहरण कोई भी नहीं पढ़ना, माने चैप्टर को डिलीट किया गया है। अब हम लोग दूसरा आते हैं 3.2 में। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है और 2 पढ़ना है, 1 2 पढ़ना है और उदाहरण में भी इसका 1 2 पढ़ना है और बाकी उदाहरण को छोड़ देना है और बाकी इसका जो है छोड़ देना, सिर्फ 1 और 2 पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। इसके बाद 3.3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है और उदाहरण 1 3 पढ़ना है, बाकी उदाहरण जो भी है उसको आपको नहीं पढ़ना, उदाहरण 3 पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 3.1 में इसका पहला कोई भी नहीं पढ़ना, पूरा डिलीट किया गया इस चैप्टर को, न उदाहरण न प्रश्न संख्या। 3.2 को 1 2 3.3 को 1 2 पढ़ना और बाकी नहीं पढ़ना। ये आपको 3 पॉइंट से हो गया। अब आगे हम लोग प्रश्नावली पार्ट 4 पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें प्रश्नावली 4.1 है। 4.1 का पूरा डिलीट कर दिया, माने इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ना आपको। 4 का पूरा डिलीट किया, न उदाहरण पढ़ना न प्रश्न कोई पढ़ना। 4.1 को पूरा डिलीट कर दिया गया। अब 4.2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना और 4 पढ़ना है और इसका उदाहरण 3 1 2 3 और 4 पढ़ना है और उदाहरण 3 पढ़ना और बाकी नहीं आपको पढ़ना है।
इसके बाद 4.3 में इसका पूरा चैप्टर को ही डिलीट किया गया है, इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना। 4.3 का कोई नहीं पढ़ना, न उदाहरण न प्रश्नावली। 4.4 का ये भी कोई नहीं पढ़ना है, न प्रश्न संख्या पढ़ना न उदाहरण, इसका कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा डिलीट है। तो मतलब कहने का मतलब 4 पॉइंट में सिर्फ हम लोग को 4.2 पढ़ना है। 4.2 एक चैप्टर को पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और उदाहरण 3 और बाकी इस चैप्टर से कोई नहीं पढ़ना है। ये हम लोग को 4 पॉइंट से याद है। इसमें पार्ट 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें 5.1 आता है। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ना है, इसका उदाहरण आपको नहीं पढ़ना, उदाहरण छोड़ देना। इसके बाद 5.2 में ये पूरे चैप्टर को डिलीट किया गया है, न प्रश्न संख्या इसका कोई भी, न उदाहरण भी नहीं पढ़ना। इस चैप्टर को पूरा डिलीट किया गया है, चैप्टर को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, 5.1 पढ़ना, जिसमें क्वेश्चन 1 और 2 पढ़ना, इसका उदाहरण भी हम लोग को नहीं पढ़ना। तो अब इसके बाद अगला चैप्टर को और पढ़ सकते हैं। 6 का पढ़ना है रेखाएं और कोण। एक ज्यामिति का चैप्टर है, रेखाएं और कोण में पहला आता है प्रश्नावली 6.1। 6.1 में क्वेश्चन 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है और 4 पढ़ना है। और इसका एक उदाहरण एक सिर्फ 1 पढ़ना है। इसके बाद 6.2 में क्वेश्चन 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है और 5, 1, 2 और 5 पढ़ना है। इसका प्रमेय 6.2 पढ़ना है, प्रमेय 6.2 पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। इसमें 6.3 में क्वेश्चन 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3, 1, 2, 3 और इसका उदाहरण कोई नहीं पढ़ना है, प्रमेय वगैरह भी नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रमेय 6.2 पढ़ना है। इसका 6 पॉइंट में प्रमेय 6.2 पढ़ना है और 6.1, 6.2, 6.3 का ये जो है, बाकी और नहीं, सिर्फ इतने को पढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 2 का 1, 2, 5 और 6.3 का 1, 2, 3, बस इतना पढ़ना है। अब इसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग 7 पाठ का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज पाठ का नाम है 7.1। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या में 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है और 3, इसका उदाहरण कोई नहीं पढ़ना है, उदाहरण छोड़ देना है। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2, 3, 4 और 5, प्रमेय पढ़ना है। 7.1 प्रमेय पढ़ना है, 7.2 प्रमेय पढ़ना है, 7.3 प्रमेय पढ़ना है। इसके बाद 7.3 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 और इसका उदाहरण नहीं पढ़ना है, न प्रमेय पढ़ना है। 7.4 में आते हैं, ये चैप्टर को पूरा डिलीट किया गया है, कोई भी एक चैप्टर से आपको पढ़ना नहीं है, पूरे चैप्टर को कट करना है। सिर्फ 7.1 का वो पढ़ना है, 7.2 का देखना है और 7.3 का 1 और 2 इसका उदाहरण नहीं, और 7.4 का पूरा चैप्टर को आपको छोड़ देना है। 7.4 आपको नहीं पढ़ना है। पार्ट हो गया 8, उस पार्ट का नाम है चतुर्भुज। 8 पार्ट का नाम है चतुर्भुज। प्रश्नावली 8.1, प्रश्न संख्या में 8.1 को पढ़ना है, 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना और 7 पढ़ना इसका, और उदाहरण 1 और 2 और बाकी इसको छोड़ करके और नहीं पढ़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उदाहरण 1 और 8.2 का पूरे चैप्टर को डिलीट किया गया है। 8 चैप्टर पूरा हटा दिया गया है सिलेबस से, आपको नहीं पढ़ना। 8.2 नहीं पढ़ना, सिर्फ 8.1 इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उदाहरण 1 और 2 पढ़ना, बाकी और नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में चलते हैं। अब हम लोग को 9 पार्ट में देखना है समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल 9 में आ रहा, पार्ट 9। इसमें प्रश्नावली 9.1 का है, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 पढ़ना और उदाहरण इसका नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है और बाकी छोड़ देना। 9.2 का क्वेश्चन है, 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना, 3 पढ़ना, 1, 2, 3 पढ़ना है और प्रमेय 9.1 पढ़ना है। इसका प्रमेय 9.1 आपको पढ़ना है। 9.3 में देखते हैं, 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और उदाहरण 3 पढ़ना है।
और बाकी नहीं पढ़ना है। इसमें यही पढ़ना है 9.1, 9.2, 9.3 का ये सब बाकी, और इसमें से नहीं पढ़ना है। तो अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में चलते हैं। अब हम लोग को पार्ट 10 में ब्रीथ पढ़ना है। पार्ट 10 में ब्रीथ पढ़ना है। प्रश्नावली है 10.1। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ना है। इसका उदाहरण कोई नहीं पढ़ना, सिर्फ 1 और 2 पढ़ना है। इसके बाद 10.2 ये पूरे चैप्टर को डिलीट किया गया है, कोई भी इसमें से नहीं पढ़ना है। 10.3 में भी ये चैप्टर को डिलीट किया गया है, ये चैप्टर को कुछ नहीं पढ़ना है, न उदाहरण न प्रश्नावली। 10.4 में भी कोई नहीं पढ़ना है, प्रश्न संख्या कुछ नहीं, उदाहरण कोई भी नहीं पढ़ना है। 10.5 में भी पूरे चैप्टर को डिलीट किया गया है, न उदाहरण न प्रश्न संख्या। तो सिर्फ इसमें से हम लोग को एक को पढ़ना है, 10.1 पढ़ना है, जिसका क्वेश्चन 1 और 2, और बाकी ये पूरे चैप्टर को 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ये सब पूरा को डिलीट किया गया है, कोई नहीं पढ़ना। सिर्फ एक चैप्टर 10.1 आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और बाकी छोड़ देना, इसमें से कोई नहीं पढ़ना। 11 पार्ट में रचना है, कंट्रैक्शन, जिसको आप कंपास से इसको बनाते हैं। रचना में 2 चैप्टर पढ़ना, 10.1 और 11.1 और 11.2। 11.1 पढ़ना है और 11.2 पढ़ना है, जिसमें 11 सिलेबस से 11.1 को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3, 4 और 5। इसका उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं पढ़ना है। लेकिन 10.2 जो है अभी सिलेबस से आपको हटा दिया गया है। न्यू सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है 11.1 का, ये सब क्वेश्चन पढ़ना है। 11.2 का पूरे चैप्टर हटा दिया गया है, इसीलिए आपको इसकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। न्यू सिलेबस में 11.1 सिर्फ पढ़ना है, और 1, 2, 3, 4 एंड 5 बस इतने पढ़ना है। इसको कंट्रैक्शन में इतने, रचना में इतने पढ़ना है। अब हम लोग को देखते हैं पार्ट 12। 12 पार्ट में है, चैप्टर का नाम है हीरोन सूत्र। हीरोन का सूत्र, एक सूत्र होता है हीरोन का, उस पर आधारित है 12.1। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, 5 और 6, 4, 5 और 6, और इसका उदाहरण 1 और 3 पढ़ना है, 2 उदाहरण पढ़ना। अब आते हैं 12.2। ये 12.2 को सिलेबस से इस बार डिलीट किया है, हटा दिया गया है। इसमें चैप्टर का 12.2 का चैप्टर नहीं पढ़ना, मतलब कोई प्रश्न संख्या नहीं पढ़ना, उदाहरण भी इसका नहीं पढ़ना है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है 12.1। इस चैप्टर में सिर्फ 12.1 पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, उदाहरण 1 और 3, और बाकी इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद अगला चैप्टर देख लेते हैं। अब इसमें से हम लोग को पार्ट 13 पढ़ना है। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 13.1 चैप्टर पहला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ना है, लेकिन इसका उदाहरण कोई नहीं पढ़ना। इसके बाद 13.2 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, और इसका उदाहरण कोई नहीं पढ़ता। इसके बाद 13.3 में है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ना है, 1, 2, 3, 4 पढ़ना है, और इसका उदाहरण 4 और 5 पढ़ना है। इसके बाद 13.4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और उदाहरण 7 और 8 पढ़ना है। इसके बाद 13.5 में आ जाते हैं, इसका है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 पढ़ना है, और इसका उदाहरण कोई नहीं पढ़ना है। इसके बाद 13.6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3, 1, 2, 3 आपको पढ़ना है, और इसका उदाहरण नहीं पढ़ना, बाकी छोड़ देना। 13.7 में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3, 1, 2, 3 पढ़ते हैं, इसका उदाहरण कोई नहीं पढ़ना, सिर्फ 1, 2, 3 पढ़ना। और 13.8 में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 और 4, इसका उदाहरण नहीं पढ़ना। इस तरह से ये क्षेत्रमिति का मैथ जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का
ये सब चैप्टर से पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन पढ़ना। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में है, पूरे चैप्टर में उसको आपको छोड़ देना, सिर्फ इतना आपको जो लिखा हुआ है इसी से आपको पढ़ना है, इसी से आपको एग्जाम में आएगा। उदाहरण इसका है और बाकी का उदाहरण नहीं है, सिर्फ इसको आपको देख करके पढ़ लेना है। और इसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज बता रहा है। हम लोग पाठ 14 में है सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी में पहला पाठ है 14.1। 14.1 को डिलीट किया गया। 14.1 को चैप्टर से आपको कुछ नहीं पढ़ना, उदाहरण भी पूरा मैंने इस चैप्टर को ही आपको नहीं पढ़ना। 14.2 में है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 पढ़ना है और इसका उदाहरण जो दिया है उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 14.3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना, 3 पढ़ना, 4 1, 2, 3, 4 पढ़ना है, इसका उदाहरण भी कोई एक नहीं पढ़ना। इसके बाद 14.4 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 और 3 1, 2, 3 पढ़ना है और उदाहरण नंबर 14 पढ़ना है। बाकी इसके अलावा और जो भी इस चैप्टर में 14 पॉइंट में उसको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको जो लिखा हुआ है चैप्टर 14.1 में एक भी नहीं, पूरे चैप्टर डिलीट। 14.3 में ये सब क्वेश्चन और 14.4 में 1, 2, 3 उदाहरण, बस इतने पढ़ना। और इस चैप्टर से आप सांख्यिकी से आपको नहीं पढ़ना। अब अगला हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर है 15। इसका चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता में एक चैप्टर से पढ़ना है 15.1। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 और 11 1, 2, 3, 4 और 11 पढ़ना है और इसका उदाहरण नंबर 1 पढ़ लेना है और 2 पढ़ना है। यही हमारा न्यू सिलेबस में टोटल का दिया हुआ है। अब इसमें से आपको जो लिखाया गया है वो आपको स्कूल का एग्जाम होता है उसमें या बोर्ड का एग्जाम होगा भी, उसी चैप्टर से आधारित क्वेश्चन आपको आएगा। जो आपको दिया गया है उसमें आप देख लीजिएगा और उसी पर आधारित बोर्ड में भी स्कूल का भी एग्जाम आदि जो होता है स्कूल में जैसा होगा तो उसके अनुसार से आपको आएगा। बस यही पूरा न्यू सिलेबस में हम लोग को दिया गया है।